रिलेशनशिप फेल क्यों होता है? शादी या लव अफेयर फेल क्यों होता है? बड़ा आवश्यक प्रश्न है, हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति जिसे गृहस्थ में कदम रखना है, विवाह करना होगा, आवश्यक है। विवाह करना है तो अब ऐसा नहीं है कि 2 दिन का कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि जी बस विवाह किया बात खत्म हो गई। ये तो पूरा जन्म चलना है। प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ, उसके पश्चात विवाह के 1 वर्ष के बाद ही दोनों को वनवास के लिए जाना पड़ा। उसके उपरांत माता सीता का अपहरण हो जाता है। इतनी दुविधाएं आईं। उसके बाद जब युद्ध कर रावण को मारकर माता सीता को मुक्त कराया गया तो परीक्षा पावक नाम के जो न्यायाधीश उस समय के होते थे, जो अयोध्या के विद्वान माने जाते थे, उन्होंने माता सीता का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, जो आज भी होता है। दुश्मन की सीमा में यदि कोई हमारा सैनिक फंस जाए और उसे बंदी बना लिया जाए और कुछ समय के पश्चात वह मुक्त होकर वापस आ जाता है देश में, तो उसका पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है कि कहीं दुश्मन ने इसको ब्रेन वॉश तो नहीं कर दिया हमारे खिलाफ। ये देखा जाता है। तो ऋषि पावक ने जब ऐसा टेस्ट लिया और उन्होंने देखा कि माता सीता की बुद्धि निर्मल है, पवित्र है। माता सीता दृढ़ संकल्प उनका ऐसा था कि रावण के भ्रम छलावे उन्हें डिगा नहीं पाए। तो जब ऐसा पाया तो श्री राम ने पुनः उनको स्वीकार किया और संन्यास आश्रम लेने तक दोनों ने एक साथ मिलकर धरती पर राज किया। और उसके पश्चात जब एक आयु हो गई तो दोनों ने एक साथ अपने पुत्र को पूरा लव को, उनका जो पुत्र थे लव, उन्हें पूरी सत्ता सौंपकर दोनों ने संन्यास लिया। यह है विवाह का पथ। संघर्ष आते हैं लेकिन आप अंत तक साथ चलते हैं। यही है वो प्रेम का बंधन जहां श्री कृष्ण और रुक्मिणी अंत तक एक साथ चले, एक साथ लड़े। परंतु क्या आधार क्या था इसका? आखिर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के जरिए अपने चार्ट में हम कैसे देखते हैं कि संबंध अच्छा चलेगा या नहीं? संबंध टूटने के योग कौन से हैं? अच्छा चलेगा तो अच्छा है, लेकिन हमें परेशानी देखनी है ना। तो संबंध टूटने के योग कौन से हैं, उसे कैसे जाने चार्ट के अंदर? सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजी से बात करते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी पर आएंगे। देखिए नंबर 4, ये जो राहु है, चाहे ज्योतिष हो या न्यूमरोलॉजी कहीं भी ले लो भैया, ये नंबर 4, ये राहु बड़ी समस्या है। यदि किसी का बेसिक नंबर या मैच्योरिटी नंबर 4 आ जाता है, किसी का बेसिक नंबर क्या है? जिस तारीख पर आपका जन्म हुआ है, यानी कि यदि आपका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को हुआ है, 4th को, 13th को या 22nd को हुआ है आपका जन्म, तो आपका बेसिक नंबर 4 हो जाता है। या और मैच्योरिटी नंबर है पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो यदि पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 आ जाता है, ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंध, विवाह संबंध लंबा चलने का आसार नहीं रहता इनके जीवन में, क्योंकि स्ट्रगल का नंबर है। राहु का जो ये 4 नंबर है, स्ट्रगल का नंबर है, परेशानियों का नंबर है और इल्यूजन्स का नंबर है। बहुत ही कंफ्यूजन और बहुत डाउट देता है, सस्पिशियस चीज़ें कराता है। कई बार इंसान डिल्यूजनल भी हो जाता है इसकी वजह से, जो अलग अलग योगों पर निर्भर है कि उसके साथ और क्या क्या नंबर हैं। जन्मपत्री में ज्योतिष की यदि बात करें तो ज्योतिष में यदि चंद्र राहु की युति हो जाए, मून और राहु की कंजंक्शन हो जाए, मून और राहु की कंजंक्शन हो जाए या मून और सैटर्न की कंजंक्शन हो जाए। देखिए योग तो बहुत सारे हैं, ज्योतिष में भी, न्यूमरोलॉजी में भी। मैं आपको मूल जो बातें हैं वे बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। बाकी हमारे कोर्स में आपको डिटेल में पूरा सिखाते हैं, एक एक चीज़ की बारीकी सिखाकर और प्रैक्टिस कराते हैं कई चार्ट्स पर, ताकि आप माहिर हो जाएं। पर अगर मोटे तौर पे अगर हम समझें तो ज्योतिष में आप चेक कीजिए क्या आपकी जन्मपत्री में शनि और मून की कंजंक्शन बन रही है, युति बन रही है, या राहु और मून का कंजंक्शन हो रहा है, या फिर राहु, मून और सैटर्न ये एक दूसरे से
1, 5, 9 धर्म त्रिकोण जो है 1, 5, 9 स्थान पर बैठे हैं। यदि मून और राहु या मून और सैटर्न एक दूसरे से 1, 5, 9 पर बैठे हैं, यानी कि या तो एक साथ बैठे हैं या एक दूसरे से 5th या 9th बैठे हैं, ऐसी अवस्था में वैवाहिक जीवन व्यक्ति का लंबा अच्छा नहीं चलता है, और चलता भी है तो बहुत अधिक कलह क्लेश के साथ चलता है। इसके लिए उपाय क्या करें? अब उपाय को समझना होगा। हमने न्यूमरोलॉजी ग्रिड आपको एक्सप्लेन की थी कि किस प्रकार से मैंने उसको रीअरेंज किया और नंबर्स को उनकी सही प्लेस पर सही एनर्जी के साथ प्लेस किया। केंद्र में आता है नंबर 7। नंबर 7 है केतु का। केतु यानी कि तर्क, केतु यानी कि लक, भाग्योदय। तो केंद्र जो है घर का, जो पूरा घर है आपका, उसका केंद्र आप देख लीजिए, उसके केंद्र में बैठिए और आपको देखना कहाँ है, आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखना है। जी हाँ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन शुक्र की दिशा है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपने देखा और साउथ ईस्ट में मुख करते हुए आपने यज्ञ किया। यदि अकेले हैं, विवाह नहीं हुआ है और आगे भविष्य में चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन मेरा अच्छा रहे विवाह के उपरांत, तो उसके लिए आप अकेले कर सकते हैं। यदि विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी, अपने पति या पत्नी के साथ यज्ञ करें। घर के केंद्र में बैठना है और जो मुख रखना है साउथ ईस्ट की तरफ रखना है, साउथ ईस्ट की तरफ मुख रखना है और बैठना है घर के केंद्र पर और यज्ञ करना है वास्तु फ्यूजन मिक्सचर के साथ। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कुछ ही समय में आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता जाएगा, शनि और राहु का प्रभाव कम होता चला जाएगा।